नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम अगेन फिर से एक सिंगल पिकअप पाइल करेंगे। उसमें हम यही देखेंगे कि जो मेरे दर्शक एक नो कांटेक्ट में है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में या तो आप सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, या आपके पार्टनर ने जो है आपको घोस्ट किया है या आपने उनको छोड़ा है, तो ये रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं वो क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे और नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। अगेन जो है मैं सिंगल पाइल ही करूँगी बिकॉज़ वो मेरे लिए अपलोड करने के लिए इजी होता है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। ऑल राइट, अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for my viewers. All right, what is happening in your relationship energy right now? ये नो कांटेक्ट का कारण क्या है? रिलेशनशिप एनर्जी बताएं, नो कांटेक्ट का कारण क्या है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज है। ओके, ये ट्विन फ्लेम्स भी आया है, सोलमेट भी आया है। इतने सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, और उसमें से जो है ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों का भी कार्ड्स आए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ द बैट इट इज़ वेरी क्लियर टू मी कि आप दोनों जो हैं एक सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप ऑफ एनर्जी में है। अगर आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है तो डेफिनेटली आप दोनों जो है एक चेज़र रनर की एनर्जी में हो सकती हैं। एक दूसरे को जो है आप लोगों का, इफ़ यू बिलीव इन दिस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, और कमिंग इनटू एन एसोसिएशन और अ ट्विन फ्लेम यूनियन जो है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। जर्नी जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है इन द सेंस कि बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको और आपके पार्टनर को लर्न करने होते हैं, और उसके कारण जो है थोड़ा सा ये जर्नी टफ हो सकता है। पासिंग सोलमेट्स हैं यहाँ पे, एंड देन वी हैव रियूनियन। सो आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर जो हैं उनकी कहीं और शादी हो गई है, अगर वो सेपरेटेड थे तो मे बी अपने पहले पार्टनर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जो है चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं और राइट नाउ अपने पार्टनर के साथ या तो कुछ फैमिली फंक्शन हो सकता है, या अपने पार्टनर के साथ राइट नाउ काफ़ी बिजी हैं और उसके कारण जो है आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। पासिंग सोलमेट्स हैं यहाँ पे, जिसका ये मतलब है कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं। तो जितना आप इनको जकड़ने की कोशिश करेंगे या जितना आप इनको पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही जो है ये इंसान आपसे भागने की कोशिश करेंगे। तो एनर्जीज़ यहाँ पे जो है काफ़ी हाइटेंड एनर्जीज़ जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो भी मेरे व्यूअर्स जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे यू आर फीलिंग, बहुत आप लोगों को जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है राइट नाउ, एंड यू आर डेफिनेटली हर्टिंग। ऑल राइट, टू मैनी। आप या आपके पार्टनर नेचर में शाय हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस खुद का नहीं कर सकते हैं। कैंसर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एरीज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल हो सकता है, या लिटरली जो है टीवी थिएटर एक्टिंग में हो सकते हैं। पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकते हैं। मुस्टाश हो सकता है, बाहर जाना, आउटडोर्स जो है काफ़ी अच्छा लगता है। ड्रेसेस वेरी वेल, ठीक से तैयार होना, फैशनेबल कपड़े डालना या खुद को ग्रूम करके रखना जो है आप या आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। वेरी पेशेंट हैं, जो नेचर है उनका काफ़ी शांत स्वभाव है, काफ़ी पेशेंस है इनमें। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगर हो सकते हैं। स्किन जो है उनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। फेब्रुवरी का महीना जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे इंसान हैं जिनको बकायदा जाके शॉपिंग वगैरह करना अच्छा नहीं लगता, बहुत मेथोडिकल हैं,
चीज़ें जो हैं सही ढंग से करने के लिए उनको अच्छा लगता है। ट्रेडिशनल हो सकते हैं, खाना पकाना इनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। लंबे बाल बहुत हो सकते हैं। सम यू और योर पार्टनर मस्ट बी हैविंग वेरी लॉन्ग हेयर। ऑल राइट, दीज वर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स। ऑल राइट, लेनॉर्मन से देखते हैं व्हाट आर द ब्लॉक्स इन योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जो है ब्लॉक्स क्या है। ओके, ऑल राइट, वुमन भी आया है, लेट्स टेक दिस। ऑलराइट, ब्लॉक्स में जो है मैन एंड वुमन यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत क्लियर मुझे दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर जो हैं ऑलरेडी किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, ज़बरदस्ती शादी हो रही है, एंगेज, यू नो योर सिचुएशन, बट बिकॉज देर इज़ अ थर्ड पार्टी इन दिस सिचुएशन आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा ब्लॉक जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर के मल्टीपल लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। आपको छोड़ के जो हैं इनके कोई और पार्टनर्स हो सकते हैं, या आपके साथ नो कांटेक्ट है इसीलिए वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए हैं, या राइट नाउ ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे कंफ्यूज है कि आपसे प्यार किया जाए या किसी और से प्यार किया जाए। लोगों की गॉसिप के कारण आपके शायद किसी ने कान भरे हैं या उनके किसी ने कान भरे हैं, उसके कारण भी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर सम ऑफ यॉल अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं तो या तो प्रेगनेंसी के चांसेस कहीं और हो गए हैं, डिलीवरी के चांसेस हो गए हैं, किसी का बच्चा हुआ है, उसके कारण जो है ये इंसान कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बच्चों के कारण शायद डिवोर्स नहीं ले पा रहे हैं, बट समथिंग टू डू विद चिल्ड्रन हियर बिकॉज ऑफ विच देर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट इन योर रिलेशनशिप। अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिवाइन टाइमिंग। अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हैं एंड एनीवे हर चीज़ जो है जब उसका टाइम सही है तभी होगा। तो आई थिंक फॉर द टू ऑफ योर एनर्जी ऐसी है राइट नाउ दैट डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले, और आपको जो है पेशेंस रखनी है। और जब आप वेट कर रहे हैं तो ये जो वेट पीरियड है उसमें जो है आप लोगों को खुद को बिज़ी रखें, पॉजिटिव रखें, और नेगेटिविटी में जो है आप लोग खींचें नहीं। अगेन अगर आप ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं तो मे बी या तो आप लोगों की रिलेशनशिप में नज़र लग गई है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को ये रिलेशनशिप में। एंड अगेन आप लोगों को जो है खुद को सेज करें, घर में नेगेटिविटी निकालें, नमक के पानी का पोछा मारें, सॉल्ट वाटर बाथ लें, खुद को जो है क्लेंस करें, अपनी सराउंडिंग को क्लेंस करें, ताकि जो भी नज़र नेगेटिविटी आप लोगों के रिलेशनशिप में है वो निकल जाए। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट आपके पार्टनर जो हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में क्या सोचते हैं। फॉर माय व्यूअर्स, वाओ, ओ माय गॉड, ओके, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। कार्ड्स आपके सामने मैंने शफल किए थे। यू कैन नॉट मेक दीज थिंग्स। आपके इंसान जो हैं वो ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। उनको ये एहसास है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, एंड यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और जिस ढंग से मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे लगता है 100% आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा। ये जो नो कॉन्टैक्ट का पीरियड है आप लोगों का, मेरे हिसाब से आई थिंक विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर जो है आप लोगों का ये रिकन्सिलिएशन हो जाना चाहिए। विद इन 1 मंथ, और आई थिंक विद इन 1 to 2 मंथ्स जो है, 4 या 8 हफ्तों में, अप टू 11 मंथ्स में जो है आप लोगों का में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप में। एक पार्टनरशिप जो है आपके साथ
ऑफ लव आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को जो है ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं। व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू? एक नई ऊर्जा जो है इनमें आपके लिए जागृत हुई है। ये जो टाइम था जब आप लोग सेपरेटेड थे या अलग थे, ये इंसान ने जो है कुछ ना कुछ डेफिनेटली खुद को हीलिंग की है, मॉडरेशन लाया है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ बैलेंस करने की चीज़ें की हैं। जो इनके लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा था जिसके कारण ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, वो चीज़ों को जो है इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी है। दिस पर्सन हैज़ वर्कड ऑन देमसेल्व्स एंड ये इंसान जो है एक there we have two aces which is a new beginning। तो डेफिनेटली आप लोगों में रिकन्सिलिएशन होगा, नो कॉन्टैक्ट या जो घोस्टिंग थी उसमें जो है चेंजेस ज़रूर होंगी। आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, एरीज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे सैजिटेरियस इज़ अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। एक नई मेंटल क्लैरिटी आपके इंसान को आ रही है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ गॉसिप हुआ था या बुरा भला बोला था या कुछ चीटिंग हुई थी, तो उसकी सच्चाई जो है आपके इंसान को पता लगेगी और उसके कारण जो है ये आपकी तरफ आएंगे। फिजिकली आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत गुड लुकिंग मानते हैं, आपकी तरफ डेफिनेटली एक नया फिजिकल प्यार भरा इंटेंस एनर्जी वाला रिलेशनशिप जो है आपकी तरफ ये इंसान ज़रूर लेके आना चाहते हैं। जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट्स, जो भी डर ये रिलेशनशिप को लेके इनके मन में था, उसको जो है ये लिटरली कट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर अब तक ये इंसान, जिनके बारे में आप पूछें, ये इंसान ऐसे हैं जो बहुत कम बोलते हैं, अपने फीलिंग्स को जो है बहुत ईजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स को अंदर रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। एक नई देयर इज दिस न्यू रीबर्थ इन दिस पर्सन फॉर द फीलिंग्स दैट दे हैव फॉर यू। ये एक नया, जैसे बोलते हैं ना, पुनर्जन्म हुआ है इनकी फीलिंग्स का आपके लिए, और ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ये इंसान जो है अगर अब तक एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, और अब तक अगर इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है तो ये फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी झगड़ा था इनके लाइफ में, उसमें ये बैलेंस लाएंगे। डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यॉल ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोगों के कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, और वो जो है एनर्जी इज़ गोइंग टू चेंज। लोगों की सच्चाई, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, वो सब सच्चाई जो है ये इंसान को पता लगेगी और ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। इनकी फैमिली जो है, फैमिली के कारण जो है ये इंसान आपकी तरफ नहीं आते हैं। इनके मुझे लगता है कि काफ़ी भाई बहन हो सकते हैं जो इनके कान भरते हैं कि भाई ऐसा ना करो, इनके साथ रिलेशनशिप में मत रहो, लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली क्लियर होंगी। अगर आपके इंसान डिवोर्स करना चाहते थे या एक अनहैप्पी सिचुएशन में थे अपनी फैमिली को लेके या अपने मैरिज को लेके, तो वहाँ पे भी जो है इनको एक मेंटल क्लैरिटी ज़रूर आएगी। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू फॉर श्योर, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। ऑल राइट, what is the near future outcome of this relationship? What is the near future outcome of this relationship? Okay. हीलिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप में, डेफिनेटली जो है एक हीलिंग होने वाली है। एक होप है। आप जो है आपके इंसान के लिए इट्स लाइक अ स्टार। अंधेरी रात में अगर इनके लाइफ में अगर होप है या इनकी लाइफ में अगर थोड़ी रोशनी है तो वो आपके कारण है। अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ। तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू। अगर आपसे रेजोनेट होता है, यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग टू सी ये सिचुएशन में जो है हम क्या कर सकते हैं सो दैट यू पीपल कैन कम इन टू यूनियन। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टूवर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स यू, खुद को हील कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ आए। और वो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग है कि एक्चुअल एक्शन लेना है आपकी तरफ आने के लिए, वो एक्शन जो है ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ लेने की पूरी कोशिश करेंगे।
दिस पर्सन इज़ कीपिंग अ वॉच ऑन यू। फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आप लोग हैं, ये इंसान जो है आप पे नज़र बनाए हुए रखे हैं, खुद को जो है छुपा के रखा है आपसे। आपको लगता है कि ये इंसान शायद फेसबुक पे भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, सब जगह से मुझे ब्लॉक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मे बी थ्रू देयर फ्रेंड्स, फैमिली, आपके बारे में जो है इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता है कि आप लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अ, ये इंसान जो है अब तक खुद को, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो इनके सामने इनकी इश्यूज थी या प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। उनका अटेंशन और फोकस जो है और चीज़ों में था। बट नाउ दिस पर्सन इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट योर ऑफर, या ये जो डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का, इसकी तरफ ये इंसान काम करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन देर इज़, आई सी इन द नियर फ्यूचर अ लॉट ऑफ अबंडेंस। आप लोगों के बीच में जो है काफ़ी अबंडेंस हो सकता है। एक यूनियन में आप लोग ज़रूर आएंगे। और ये रिलेशनशिप को जो है, इट दिस विल बी अ वेरी सक्सेसफुल अबंडेंट रिलेशनशिप। मैंने खुशी होगी, पैसा होगा, शोहरत होगी, नाम होगा, प्यार होगा, सब कुछ जो है ये रिलेशनशिप में जैसा आप बीज बोएंगे वैसा आपको फल ज़रूर मिलेगा। फॉर सम ऑफ योर नो कांटेक्ट का कारण ये भी हो सकता है कि ये इंसान को को कुछ प्रेगनेंसी या कुछ बच्चे के बारे में पता चला है, या तो इनका कहीं और बच्चा हो सकता है, या इनके इर्द गिर्द किसी को बच्चा होने वाला है, उसके कारण ये वहाँ चले गए हैं। बट समथिंग टू डू विद अ प्रेगनेंसी कुड ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ अ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑफ यॉल। क्या ये इंसान आपकी तरफ आएंगे? द आंसर इज़ अ डेफिनेट येस। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू फॉर श्योर। ओके, ये प्यार को लेके जो है आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं? नेक्स्ट, इनके नियर फ्यूचर एक्शन में हमने ऑलरेडी देखा है दैट दिस पर्सन इज़ हीलिंग। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो प्लीज़ आप इनको अनब्लॉक करें, एंड इनको, आपको कांटेक्ट करने का जो ज़रिया है उसको आप ओपन करें, बिकॉज दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है, डिवाइन से एडवाइस यही है कि आपको आपके दिल में सच्चाई पता है, इसीलिए जो आपको सही लगता है आप वही करें। उतना भरोसा डिवाइन को आपके ऊपर है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स dissolve into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। ये रिलेशनशिप को लेके, लोगों को लेके, ये रिलेशनशिप में जो भी आपके ब्लॉक्स हैं, डिवाइन आपको यही कहता है कि ये जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं, ये जो हमारी सोच है, जो अनवांटेड है, जो सही नहीं है, ये सब चीज़ों को जो है आप इकट्ठा करें और ऐसा इमेजिन करें कि एक लाइट है, वो लाइट में जो है ये समा गई हैं। जब ये अनवांटेड थॉट्स आप में से निकल के बाहर जाएंगे तो ही जो है आप खुद में एक स्पेस क्रिएट करेंगे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। खुद को ये हील कर रहे हैं और इनको फिर से अपने लाइफ में लाने के लिए जो पीछे बीत चुका था उस सब को जो है आप निकाल के लाइट में अर्पण करें और एक नई फ्रेश क्लीन स्पेस बनाएं ताकि ये इंसान आपके लाइफ में आए। Emotions are natural and a necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. आपके पास में ये इंसान को लेके कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण जो है आप बहुत इमोशनल हो गए हैं, आप लोगों को बिलीव नहीं करते, या अगर आप कुछ एक साइन देखते हैं, कुछ एक्शन देखते हैं, कुछ फोटो देखते हैं तो आप जो है उसका कुछ का कुछ बना देते हैं, है ना, बिकॉज यू आर फीलिंग सो इमोशनल टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो डिवाइन आपको जज नहीं कर रहे हैं, आपको यही कह रहे हैं कि हाँ जी, इमोशंस होना बहुत नेचुरल है, लेकिन अगर आप 2 का 12, 12 का 14, 14 का अगर 1000 बनाएंगे और अपने परसेप्शन के कारण जो चीज़ें सही नहीं है या सच नहीं है उसको भी अगर सच मान के चलेंगे तो आपका जो विजन है या आपकी जो एनर्जी है वो इतनी
क्लाउडेड हो जाएगी कि आपको सच्चाई और वो क्लैरिटी नहीं दिखेगी। अगर आपको चीज़ें क्लियरली देखनी है, अगर आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए है, तो ये जो भी आपके मन में गुस्सा है, रिजेंटमेंट है लोगों के तरफ, जो कि इसने इसके कारण शायद ऐसे हुआ होगा, इसने वैसे किया होगा, ये सब नेगेटिव चीज़ें जो हैं आपके लाइफ से निकालें, ताकि जो है पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए। एंड इसीलिए आई थिंक ये कार्ड आपके लिए आया है, क्लियरिंग नेगेटिविटी, सेक्रेड हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो खुद को जो है आप क्लीन करें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एनर्जेटिकली, ताकि आप ये प्यार जो आपको हमेशा चाहिए था आपके लाइफ में वापस आएगा। और वो आने के लिए जो है ये सब नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ में ज़रूर निकालें। और राइट, आपके इंसान की जो है आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? दिस इज़ फ्रॉम द डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है, मैसेजेस ऑफ लव। अगर आप ये डेक चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज। Details are in the description box. Okay, this attitude and approach is killing the feeling of love. तो आई थिंक अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, या अगर आपने इनसे झगड़ा किया था, या आपके एटीट्यूड के कारण ये इंसान इतना हाउ डू आई पुट इट, कि मे बी आपने उन पे भरोसा नहीं किया, या अगेन देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, लेकिन आपकी जो एटीट्यूड है, या मे बी अब आप उनको फिर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने ब्लॉक किया है, उससे ये जो फीलिंग ऑफ लव है ये इंसान की, वो हर्ट हो रही है, इट इज़ बीइंग किल्ड। ऑल राइट, यू आर माई विश फुलफिलमेंट, यू आर द पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। तो यू आर एवरीथिंग दैट दिस पर्सन वॉन्टेड। आप जो है उनकी विश फुलफिलमेंट है। This person only wants you. This is what is the message for you. I hold on to everything because I'm possessive and fearful of losing you. Maybe for some of you all ये no contact हो सकता है बिकॉज ये इंसान बहुत पोजेसिव थे, आपको मे बी कोडिपेंडेंसी थी, पोजेसिवनेस बहुत थी, लेकिन ये इंसान कहते हैं कि अगर ये पोजेसिव थे तो इसीलिए पोजेसिव थे ताकि ये आपको खोना नहीं चाहते थे। एंड लास्ट मैसेज इज़ आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे एंड आई हैव द पावर टू अचीव इट। ये इंसान ये रिलेशनशिप अब, बिकॉज शायद इनको रियलाइज़ हुआ है जो सच्चाई अब तक इनको पता नहीं थी, शायद ये सच्चाई इनको पता लग गई है। जो भी गॉसिप हो रही थी, जो भी बातें गलत हो रही थी, ये सब वॉट एवर वॉज हैपनिंग विच वॉज नॉट राइट, वो चीज़ों में जो है इनको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है। और अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और खुद को पावरफुल फील कर रहे हैं, खुद को हील किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। सो आई डू सी फॉर माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस, अगर बाकी की चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट होती हैं तो आई डू सेंस दैट देयर विल बी some sort of a communication or a reunion, reconciliation between the two of you all very soon. This is all I have for you all. Thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.